हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस प्लान का एलिवेशन ड्रॉ करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस प्लान का सेक्शन एक्स सेक्शन और वाई सेक्शन मैंने ड्रॉ करके समझा दिया था और इस प्लान को भी मैंने ड्रॉ करके समझा दिया था। अगर आप ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जा करके उन तीनों वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस प्लान का प्रोजेक्शन लेकर कि आप कैसे एक्स सेक्शन और वाई सेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। मैं अपने तरीके से पूरा समझाने का कोशिश करता हूं कि ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आता है कि नहीं आता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम इस प्लान का एलिवेशन ड्रॉ करेंगे, मतलब कि जो हमारा ये प्लान है इस प्लान के अनुसार जो हमारा घर रेडी होगा तो उस घर को हम अगर सामने से देखेंगे तो वो घर हमारा देखने में कैसा लगेगा उसको हम इस वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए आप जो प्लान रेडी किए हुए हैं उस प्लान का जो सामने वाला पोर्शन होता है उसका हम प्रोजेक्शन लेते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ खड़े हैं और खड़े होकर के इधर की तरफ हम देखेंगे, इधर सामने की तरफ हम देखेंगे तो मेरे को क्या क्या दिखेगा उसको हम ड्रॉ करेंगे एलिवेशन में। तो मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ और खड़ा होकर के इधर की तरफ देख रहा हूँ तो मेरे को ये दीवार दिखेगा, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये दीवार दिखेगा और ये जो सामने का दीवार है आपका ये कम से कम ग्राउंड से 5 फुट ऊपर होता है, मतलब 1524 mm ऊपर होता है। तो इसको हम 5 फुट ही ऊंचा करेंगे इस दीवार को। उसके बाद अगर ये हमारा दीवार 5 फुट अगर ऊंचा होता है तो मेरे को इस मेन ये जो डोर है ये डोर मेरे को हाफ दिखाई देगा। फिर उसके बाद मेरे को ये विंडो दिखाई देगा। अगर हम यहाँ खड़ा होकर इधर देख रहे हैं तो मेरे को ये विंडो और चाजा दिखाई देगा। फिर इस घर का मेरे को GL to PL हाइट दिखाई देगा तो उसको हम ड्रॉ करेंगे। इधर मेरा ये दीवार दिखाई देगा और ये इधर चांदा दिखाई देगा और इधर भी मेरे को चांदा दिखाई देगा। तो इसी को हम ड्रॉ करेंगे एलिवेशन में। एलिवेशन मतलब सामने से अगर सामने से घर को देख रहे हैं तो दिखने में कैसा वो लगेगा केवल उसी को ड्रॉ करना है और थोड़ा सोचना भी है इसमें। अगर आप सोच नहीं सकते तो आप एलिवेशन नहीं ड्रॉ कर सकते, आप एलिवेशन गलत ड्रॉ कर पाइएगा, नहीं सोच पाइएगा। तो इसमें सोचना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्टिव करते हैं प्रोजेक्शन लेने के लिए। कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्टिव करने के लिए अपने कीबोर्ड से XL इंटर करेंगे और मेरे को कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकली चाहिए तो मैं अपने कीबोर्ड से V इंटर करूंगा। तो ये देखिए मेरा वर्टिकली कंस्ट्रक्शन लाइन एक्टिव हो गया। तो मेरे को ये पहले दीवार दिखाई देगा तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ हम क्लिक करेंगे और फिर मेरे को ये डोर दिखाई देगा तो फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरे को ये डोर दिखाई देगा, ये हमारा जो घर का डोर है ये दिखाई देगा, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अभी मैंने जितना प्रोजेक्शन ले लिया है पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड से L इंटर करूँगा, L इंटर करके लाइन कमांड को एक्टिव किया। फिर यहाँ मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूँगा, ये हमारा ग्राउंड लेवल। अब फिर मैं यहाँ से ऑफसेट दूंगा जो कि मेरा फ्लोर का हाइट होगा। तो फ्लोर का हाइट हम यहाँ 3000 देंगे तो उसके लिए ऑफसेट देंगे OF इंटर 3000 इंटर। फिर इस लाइन पर आऊँगा और यहाँ मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करके अपने क्रॉस हेयर कर्सर को ऊपर ले जाऊँगा और फिर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा 3000 के डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब फिर मैं ट्रिम कमांड को एक्टिव करूँगा। ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर, इस लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगा और फिर इधर भी इस लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगा और नीचे की तरफ भी मैं इस लाइन को ट्रिम कर दूंगा और इधर ऊपर भी मैं ट्रिम कर दूंगा। तो मेरे को पहले दिखाई देगा आपका ये दीवार, तो इस दीवार को मेरे को ड्रॉ करना है। ये दीवार आपका ग्राउंड लेवल से 5 फुट ऊपर हाइट रहता है तो इसमें दीवार को ड्रॉ करूंगा। ये जो हमारा तो सामने से अगर हम इस दीवार को देखेंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक ये दीवार दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक हमको ये दीवार दिखेगा। तो इसका मैंने प्रोजेक्शन ले लिया हुआ है, ये देखिए। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ ऑफसेट देंगे 1524 जो कि मेरा दीवार का हाइट होगा। तो ऑफसेट के लिए OF इंटर 1524 इंटर। फिर इस लाइन पर मैं आऊँगा और क्लिक करूँगा और अपने क्रॉस हेयर कर्सर को ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और क्लिक करूँगा तो ये मेरा 1524 की हाइट पर ये लाइन ड्रॉ हो चुका है। और इधर का ये जो लाइन है इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। तो ट्रिम करने के लिए अपने कीबोर्ड से TR डबल इंटर करेंगे तो मेरा ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ आकर के इस लाइन को मैं ट्रिम कर देता हूँ और फिर इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस डोर को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो हमारा डोर है ये भी हमको दिखाई देगा। अगर सामने से हम खड़े हैं और खड़े होकर इधर की तरफ देख रहे हैं तो ये भी हमको दिखाई देगा, क्योंकि इस दीवार को तो हाइट केवल आपका 5 फुट ही होता है लेकिन ये डोर का हाइट आपका 7 फुट होता है। और अगर हम mm में बात करें तो ये मेरा 1524 ऊंचा होगा दीवार जमीन से और ये मेरा 2100 के हाइट पर होगा PL से। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले अगर हम यहाँ खड़े हैं और खड़े होकर के इधर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ हमारा जो PL हाइट है GL to PL हाइट है घर का वो हमको दिखाई देगा। तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं।
तो GL टू PL हाइट हमारा होता है 600। तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ ऑफसेट देंगे। ऑफसेट देने के लिए OF इंटर 600 इंटर, फिर यहाँ हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके ऐसे ऊपर की तरफ अपने क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाएंगे, फिर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा 600 के हाइट पर एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। और इधर का ये लाइन और इधर का ये लाइन हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के लिए TR डबल इंटर, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारा लाइन ट्रिम हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ बाकी का लाइन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ मेरे को ऑफसेट देना है। अब ये हमारा घर का PL लेवल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है और ये प्लिंथ लेवल है। अब जो हमारा विंडो या डोर जो भी होगा यहाँ से मेरा 2100 के हाइट पर होगा, ये PL लेवल से 2100 के हाइट पर होगा। तो हम ऑफसेट देंगे OF इंटर 2100 इंटर, फिर हम इस पर इस लाइन पर आएंगे, क्लिक करेंगे और ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो यहाँ तो मेरा डोर का हाइट ड्रॉ हो चुका है 2100 के हाइट पर। PL से 2100 के हाइट पर मेरा डोर ड्रॉ हो चुका है। अब मैंने यहाँ एक गलती किया हुआ है। गलती ये किया हुआ है कि मैं यहाँ ग्राउंड लेवल से ऑफसेट दिया हूँ 3000। जो हमारा फ्लोर का हाइट होता है वो 3000 होता है। तो मैं यहाँ ग्राउंड लेवल से ऑफसेट दिया हूँ, लेकिन मेरे को PL लेवल से ऑफसेट देना था, प्लिंथ लेवल से मेरे को ऑफसेट देना था। प्लिंथ लेवल से फ्लोर का हाइट होता है 3000, तो मैं यहाँ प्लिंथ लेवल से अपना फ्लोर का हाइट दूंगा, न कि ग्राउंड लेवल से। और मैंने यहाँ ग्राउंड लेवल से ऑफसेट देकर के गलती कर दिया है। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूंगा और यहाँ से मैं ऑफसेट दूंगा 3000। तो ऑफसेट के लिए OF इंटर 3000 इंटर, और यहाँ मैं क्लिक करूँगा ऊपर की तरफ, अपने क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाऊँगा और क्लिक करूँगा। तो ये मेरा 3000 के डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब मैं फिलेट कमांड को एक्टिव करूंगा। फिलेट कमांड को एक्टिव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F इंटर करिए और यहाँ क्लिक करिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ क्लिक करिए सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर स्पेस प्रेस करिए तो हमारा फिलेट कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्लिक करिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ क्लिक करिए सेकंड ऑब्जेक्ट। तो अब मेरा यहाँ से 3000 के हाइट पर फ्लोर ड्रॉ हो चुका है। तो मैं एक्सटेंड कमांड को एक्टिव करूंगा। एक्सटेंड कमांड को एक्टिव करने के लिए EX डबल इंटर और यहाँ इस लाइन पर आऊंगा और क्लिक करूंगा तो ये मेरे आगे की तरफ लाइन अपने आप ड्रॉ हो जाएगा इस तरह, और मैं इसके बाहर निकल जाऊंगा। और उसके बाद इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा और ऐसे आगे की तरफ मैं इस लाइन को बढ़ा दूंगा। यहाँ मैं एक्सटेंड कमांड यूज कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप इस लाइन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक्सटेंड कमांड को एक्टिव करके भी वैसे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सटेंड कमांड से काम थोड़ा जल्दी होता है और आसानी होता है। तो यहाँ मेरे को अब क्या करना है, इस डोर को ड्रॉ करना है और इस विंडो को ड्रॉ करना है। तो डोर को हम पहले यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो मैं ट्रिम कमांड को एक्टिव करूंगा, TR डबल इंटर, इस लाइन को मैं ट्रिम करूंगा और फिर इसको सिलेक्ट कर दूंगा और डिलीट कर दूंगा। यहाँ मैंने इस लाइन को इसलिए ट्रिम किया क्योंकि मेरा तो सामने से तो देखने पर ये मेरे को दीवार दिखेगा और फिर दीवार का जितना हाइट है उसके बाद से मेरे को डोर दिखेगा। देखिए यहाँ ठीक उसी प्रकार से मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। अब फिर मेरे को ये विंडो दिखेगा तो मैं विंडो का प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। तो विंडो का प्रोजेक्शन लेने के लिए मैं अपने कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्टिव करूंगा, XL इंटर, और वर्टिकली कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए तो मैं V इंटर करूंगा तो मेरा वर्टिकली कंस्ट्रक्शन लाइन एक्टिव हो जाएगा। फिर ये मेरा जो विंडो का चौड़ाई है उस पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ, फिर यहाँ, और मेरे को ये चाजा भी दिखेगा तो इस चाजा का भी प्रोजेक्शन लूँगा। और फिर स्किप करके मैं बाहर निकल जाऊंगा और फिर मैं यहाँ आऊँगा। इस लाइन को मैं यहाँ ट्रिम कर देता हूँ, TR डबल इंटर, इसको सिलेक्ट करके डिलीट। और मेरा ये जो विंडो है ये मेरा 1524 चौड़ाई है इसका और 1200 हाइट है। तो फिर मैं वही यहाँ भी ड्रॉ करूंगा। ये तो मेरा 1524 जो चौड़ाई है वो तो ड्रॉ हो चुका है। अब मेरे को 1200 mm हाइट देना है तो यहाँ से 900 ऑफसेट दिया हुआ है आगे से। फिर मैं यहाँ से इस प्लिंथ लेवल से ऊपर की तरफ ऑफसेट दूंगा 900। तो ऑफसेट के लिए OF इंटर 900 इंटर, और फिर यहाँ क्लिक करूंगा और ऐसे ऊपर की तरफ मैं 900 के हाइट पर एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। हमारा ये जो विंडो होता है घर का वो ड्रॉ करते समय हम प्लिंथ लेवल से 900 के हाइट पर रखते हैं। और मैं फिलेट कमांड को एक्टिव करूंगा। फिलेट कमांड को एक्टिव करने के लिए F इंटर, इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर मैं स्पेस प्रेस करके फिलेट कमांड को एक्टिव किया, यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर स्पेस प्रेस किया, यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ बाकी का ये जो लाइन था वो अपने आप ट्रिम हो चुका है, अपने आप ट्रिम हो जा रहा था। तो इस प्रकार से आप फिलेट कमांड को एक्टिव कर सकते हैं और अपने काम में लगा सकते हैं। और इस लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के लिए TR डबल इंटर और फिर सिलेक्ट करूंगा इस लाइन को और डिलीट कर दूंगा। तो ये हमारा विंडो भी ड्रॉ हो चुका। अब ये जो चाजा है, ये चाजा, इस चाजा को भी ड्रॉ करूंगा, ये भी मेरे को दिखाई देगा।
तो चाजा को ड्रॉ करने के लिए प्रोजेक्शन ले लिया हूँ और मैं एल कमांड को एक्टिव करूँगा, लाइन कमांड को एक्टिव करूँगा। लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए एल इंटर अपने कीबोर्ड से करिए तो लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ मैं क्लिक करूँगा, फिर यहाँ और हमारा जो चाजा का हाइट होगा वो 100 होगा, 100 से 150 होता है, तो मैं यहाँ 100 देता हूँ। फिर यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ नीचे आऊँगा तो मैं 100 दूंगा, फिर इंटर और यहाँ करके मैं ऐसे चाजा को ड्रॉ कर लूँगा। और फिर इस कंस्ट्रक्शन लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा, इस लाइन को, और डिलीट कर दूँगा। तो ये हमारा विंडो और चाजा दोनों ड्रॉ हो चुका है। सामने से अगर देखेंगे तो आप इमेजिन करिए कि ये डोर, चाजा और विंडो को देखने में ऐसा ही लगेगा जैसा मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब हम स्लैब को ड्रॉ करेंगे। हमारा जो छत होता है उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो जितना छत का मोटाई होता है उतना हम ऑफसेट देंगे यहाँ। तो ऑफसेट देने के लिए OF इंटर, हमारा छत का जो मोटाई होता है मैंने यहाँ इस ड्रॉइंग में दिया हुआ है 100। यहाँ सेक्शन भी में मैंने 100 दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ 100 mm थिक RCC स्लैब, ये इसको हम ड्रॉ करेंगे। अगर हम सामने से देखेंगे इस घर को, इस प्लान के अनुसार जो घर हमारा होगा उसको अगर हम सामने से ऐसे देखेंगे तो सामने से देखने पर मेरे को तो छत दिखाई देगा और उसके साथ ही छत का मोटाई भी दिखाई देगा। तो मैं यहाँ ऑफसेट दूंगा। तो ऑफसेट देने के लिए मैं ऑफसेट कमांड को एक्टिव कर लिया हूँ और उस छत का मोटाई दूंगा 100, फिर इंटर और इस लाइन पर क्लिक करूँगा ऊपर की तरफ। इस लाइन को मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो देखिए हमारा ऐसा, तो मैंने इस छत को भी ड्रॉ कर लिया। अब फिर यहाँ मैं फिलेट कर दूंगा। फिलेट करने के लिए F इंटर, इधर भी फिलेट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मैं मम्टी रूम को ड्रॉ करूँगा। ये हमारा जो सीढ़ी घर है इसको मैं ड्रॉ करूँगा। ये भी मेरे दिखाई देगा सामने से। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और खड़ा होकर के इधर की तरफ देख रहा हूँ तो मेरा ये सीढ़ी घर भी दिखाई देगा जिसको मम्टी रूम बोलते हैं। तो इसको भी मैं ड्रॉ करूँगा। तो ये हमारा छत से 2400 के हाइट पर होता है। तो मैं 2400 यहाँ ऑफसेट दूंगा। तो ऑफसेट के लिए OF इंटर, 2400 इंटर, फिर यहाँ क्लिक करूंगा और ऊपर की तरफ अपने क्रॉस हेयर कर्सर को लाऊंगा और क्लिक कर दूंगा। तो मेरा 2400 के हाइट पर एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। फिर मैं यहाँ एस्केप करके बाहर निकल जाऊंगा और फिलेट कमांड को एक्टिव करूंगा। फिलेट कमांड को एक्टिव करने के लिए अपने कीबोर्ड से F इंटर करिए, फिर यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट। और जो मेरा मम्टी रूम होगा वो इतना ही दूरी पर होगा, इतना ही चौड़ा होगा हमारा मम्टी रूम। देखिए मैंने यहाँ प्रोजेक्शन भी लिया हुआ है। ये जो हमारा जितना दूर तक मेरा ये स्टेयर दिख रहा है इतना ही दूर तक मेरा मम्टी रूम भी होगा। तो जब मैं फिलेट करूंगा तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा ये होगा, ये लाइन, और सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा ये लाइन होगा। तभी जाकर के मेरा इतना चौड़ाई पर ये हमारा मम्टी रूम ड्रॉ होगा। तो उसके लिए फिलेट कमांड को यूज करेंगे। तो F इंटर, तो मेरा फिलेट कमांड एक्टिव हो गया। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। और फिर आपको पैरापिट वॉल भी दिखाई देगा। तो पैरापिट वॉल को ड्रॉ करेंगे। पैरापिट वॉल का हाइट होता है हमारा स्लैब से 1000 mm, 1000 mm। अगर हम यहाँ सामने खड़े हैं, खड़े होकर के इधर की तरफ घर को देख रहे हैं तो हमारा पैरापिट वॉल भी दिखाई देगा। तो उसको भी हम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए ऑफसेट कमांड को एक्टिव करेंगे। OF इंटर 1000 इंटर, जो कि हमारा पैरापिट वॉल का हाइट होगा। लाइन पर मैं क्लिक करूंगा और ऊपर की तरफ अपने क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाऊंगा, फिर क्लिक करूंगा तो हमारा पैरापिट वॉल ड्रॉ हो चुका। अब मैं यहाँ फिलेट कमांड को एक्टिव करूंगा, F इंटर, इस लाइन पर क्लिक करूंगा और इस लाइन पर क्लिक करूंगा। और इधर में जो लाइन है इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के लिए TR डबल इंटर और इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा और डिलीट। हमारे यहाँ पैरापिट वॉल भी ड्रॉ हो चुका। यहाँ मैं ट्रिम करूंगा इस लाइन को, TR डबल इंटर। अब मेरे को क्या दिखाई देगा, मेरा यहाँ डोर भी ड्रॉ हो चुका, विंडो भी ड्रॉ हो चुका और सामने का ये डोर भी, मेरा जो स्पेस है डोर के लिए, ये भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। और ये मम्टी रूम भी यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये मेरा स्लैब दिखाई देगा, ये मेरा चाजा दिखाई देगा। तो इस चाजा को ड्रॉ करूंगा और इधर भी ये चाजा दिखाई देगा। तो इस चाजा को भी मैं ड्रॉ करूंगा। तो हमारा चाजा PL लेवल से 2100 के हाइट पर होता है। तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ऑफसेट दूंगा 2100। इसी के लेवल में मेरा इधर भी चाजा ड्रॉ होगा। तो मैं ऑफसेट देता हूँ OF इंटर 2100 इंटर और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा ऊपर की तरफ, अपने क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाऊँगा और क्लिक करूँगा। तो देखिए हमारा यहाँ 2100 के हाइट पर भी लाइन ड्रॉ हो चुका है। और इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके इसके एंड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा और इधर की तरफ लाइन को आगे की तरफ मैं बढ़ा लूँगा और इधर भी मैं लाइन को इधर आगे की तरफ बढ़ा लूँगा। तो अब इसी के लेवल पर मेरे को अब चाजा भी ड्रॉ करना है। तो L एंटर करके अब मैं लाइन कमांड को एक्टिव करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ और इधर मेरा जो बाहर की तरफ मेरा जो लाइन होगा चाजा का वो मेरा 450 mm होगा। तो 450 इंटर और ऊपर मैं जाऊँगा ऊपर की तरफ 75, जो कि मेरा चाजा का मोटाई होगा। और फिर मैं इस लाइन से ऊपर की तरफ ऑफसेट दूंगा 100, OF इंटर 100 इंटर
इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा, ऊपर की तरफ ऑफसेट दूंगा 100। फिर मैं लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा एल एंटर करके, और इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा और इधर की तरफ आऊंगा और यहाँ इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा। और ठीक इसी प्रकार से एक चाजा को इधर भी मैं ड्रॉ करूंगा। तो मैं अपने कीबोर्ड से एल इंटर करता हूँ। एल इंटर करने के बाद मेरा लाइन कमांड एक्टिव हो जाता है। तो इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा जो कि मेरा पीएल से 2100 के हाइट पर है, और 450 दूंगा। फिर इंटर करूंगा तो 450 का एक लाइन यहाँ ड्रॉ हो चुका है। फिर मैं ऊपर की तरफ अपने क्रॉस एयर कर्सर को ले जाऊंगा और 75 दूंगा जो कि मेरा चाजा का थिकनेस होगा। फिर इंटर करूंगा और इस लाइन पर आकर के यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारा इधर भी चाजा एक ड्रॉ हो चुका है। और इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके फिर डिलीट कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा चाजा भी ड्रॉ हो चुका। अब फिर मेरे को यहाँ भी एक चाजा दिखाई देगा। ये चाजा जो मेरे को दिखाई दे रहा है, ये वाला चाजा हमको दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये तो मेरा मल्टी रूम का चाजा है जो कि मेरे को यहाँ ड्रॉ करना है। और वो टॉप व्यू से देखने से तो वैसा ही दिखेगा ये, जैसा मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। तो ये मेरा मल्टी रूम का चाजा है। तो मैं यहाँ भी एक चाजा को ड्रॉ करूंगा। तो मल्टी रूम में मेरा ये जो डोर होता है या विंडो होता है वो 2100 के हाइट पर होता है। तो फिर मैं यहाँ ऑफसेट दूंगा 2100। ऑफसेट देने के लिए OF इंटर 2100 इंटर। फिर मैं इस लाइन पर क्लिक करूंगा और ऊपर की तरफ लाऊंगा और क्रॉस एयर कर्सर को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। फिर क्लिक करूंगा तो ये मेरा 2100 के हाइट पर एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। फिर मैं ऑफसेट दूंगा इस लाइन को ऊपर की तरफ। तो ऑफसेट देने के लिए OF इंटर 100 इंटर। फिर इस लाइन पर क्लिक करूंगा, ऊपर की तरफ ले जाऊंगा और क्लिक करूंगा तो हमारा 100 के हाइट पर एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। और इसी लेवल में मेरे को चाजा भी ड्रॉ करना है। तो अपने कीबोर्ड से एल इंटर करिए तो लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। इस लाइन पर मैं यहाँ इस लाइन के एंड पॉइंट पर यहाँ मैं क्लिक करूंगा और इधर की तरफ 450 फिर इंटर। फिर ऊपर की तरफ जाऊंगा तो 75 इंटर और हाँ इस लाइन पर आऊँगा और यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा। तो इधर भी मेरा चार्जर ड्रॉ हो चुका जो कि ये वाला चार्जर है। और फिर मेरे को इधर भी चार्जर ड्रॉ करना है। इधर चार्जर इसलिए ड्रॉ करना है क्योंकि ये हमारा जो मल्टी रूम है, इस मल्टी रूम का तो डोर इधर की तरफ होगा। तो डोर के ऊपर भी मेरे को एक चार्जर ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि यहाँ मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ डोर या चार्जर कुछ नहीं दिखाया है इस प्लान में, लेकिन आपको एलिवेशन में दिखाई देगा। आप इमेजिन करिए ना कि आप अगर यहाँ खड़े हैं और खड़े होकर इधर की तरफ देख रहे हैं तो आपको यहाँ इस मल्टी रूम का जो डोर है उस डोर का चार्जर आपको नहीं दिखेगा, जरूर दिखेगा। तो उस चार्जर को भी आप यहाँ ड्रॉ करिए। तो मैं अपने कीबोर्ड से लाइन कमांड एक्टिव करूँगा तो एल एंटर। फिर यहाँ मैं आऊँगा, आकर यहाँ मैं क्लिक करूँगा इधर की तरफ 450 mm इंटर और ऊपर की तरफ 75 आप दीजिएगा जो कि चार्जर का थिकनेस होगा। तो 75 इंटर और यहाँ करके इस लाइन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारा इधर भी चार्जर ड्रॉ हो चुका। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ मेरा पूरा एलिवेशन ड्रॉ हो चुका है। आपको एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। अगर सामने से खड़ा होकर के आप इस प्लान को देखिएगा, इस घर को देखिएगा, इस प्लान के अनुसार जो घर होगा उसको देखिएगा तो आपको ये डोर दिखाई देगा। ये यहाँ मैंने डोर ड्रॉ कर दिया। फिर ये विंडो दिखाई देगा, यहाँ मैंने विंडो भी ड्रॉ कर दिया। फिर ये मेरा मल्टी रूम दिखाई देगा, तो यहाँ मल्टी रूम भी ये ड्रॉ हो चुका है। और इधर आपको पैरापिट वॉल भी दिखाई देगा और ये आपका चार्जर भी दिखाई देगा, ये जो कि यहाँ चार्जर मैंने ड्रॉ कर दिया। और ये चार्जर भी मल्टी रूम का यहाँ ड्रॉ हो चुका है। इधर का चार्जर भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। और ये दीवार जो मेरा ज़मीन से 5 फुट के हाइट पर होगा, 1524 mm के हाइट पर, तो यहाँ भी मैंने इस दीवार को ड्रॉ कर दिया है। और ये अगर यहाँ खड़ा होकर के आप इधर देखिएगा तो इस घर का जो GL to PL हाइट है वो भी आपको दिखाई देगा, तो मैंने उसको भी यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा GL से PL हाइट है 600, तो यहाँ मैंने इसको भी ड्रॉ कर दिया है। और ये मेरा घर के बाउंड्री में घर में ढुकने का ये मेरा डोर है, वो भी मैंने यहाँ ये ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मेरा इस प्लान के अनुसार जो मेरा एलिवेशन था उसको मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को पूरा ये समझ में आया होगा। अगर जहां आपको समझ में नहीं आया प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं पूरा रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फाइनली मेरा पूरा एलिवेशन मैंने कंप्लीट कर दिया, पूरा एलिवेशन मैंने ड्रॉ कर दिया है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है, ये जो इस प्लान का मैंने सेक्शन मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ, और इस प्लान को भी ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप इन तीनों का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इन तीनों वीडियो को देख लीजिए, तब जाकर के आप पूरा समझ पाइएगा कि कैसे एक प्लान से आप सेक्शन और एलिवेशन को ड्रॉ कर सकते हैं और एक प्लान को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैंने पूरा समझा चुका हूँ। मैं इस प्लान के अनुसार जो मेरा एलिवेशन था उसको मैंने तो ड्रॉ कर लिया। अब इसका डायमेंशन और कुछ अगर आप मॉडिफाई की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ इसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं ताकि देखने में आपका एलिवेशन आप अच्छा लगे,
तो इसमें मैं कुछ मॉडिफाई करूँगा इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।